दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और एक बहुत जबरदस्त कहानी है। इसके ऑथर ने जब ये कहानी लिखी और लोगों को सुनानी शुरू की तो उसकी इतनी डिमांड रही दोस्तों कि उन्हें उस कहानी को 6000 बार लोगों को सुनाना पड़ा। और कहां छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, बहुत सारे दूसरे देशों में जाकर उसे इस कहानी को सुनाना पड़ा। और बहुत ही जबरदस्त कहानी है, आपको भी बहुत मजा आएगा। 19th सेंचुरी से इस कहानी की शुरुआत होती है। और इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं दोस्तों, आपसे जस्ट एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी रसल एच कॉनवेल नाम के एक ऑथर ने लिखी है और कहानी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स, यानी कि हीरों की खान। कहानी की शुरुआत होती है साउथ सेंट्रल इंडिया के एक प्लेस से और वहां पर एक व्यक्ति होता है, एक किसान होता है जिसका नाम अलहफीद होता है। वो वहां पर रहते हैं और बहुत ही रईस किसान होते हैं। खूब अच्छा उनका कारोबार होता है, बहुत अच्छे फार्म्स होते हैं, खूब अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छा उनका प्रॉपर्टी वगैरह होता है, खूब एंजॉय कर रहे होते हैं वो जिंदगी में। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसने दुनिया घूमी हुई होती है वो अचानक से वहां पर आते हैं और अलहफीद से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि डायमंड क्या होता है। अलहफीद को नहीं मालूम होता है तो वो उसे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ क्या होता है डायमंड। वो बस इतना बताता है कि डायमंड ऐसा होता है कि अगर वो एक पीस तुम्हें मिल जाए तो तुम इस शहर के मालिक बन सकते हो, अगर 2-3 पीस आ जाए तो तुम इस स्टेट के मालिक हो सकते हो, और अगर 4-5 आ जाए तो तुम इस देश के मालिक हो सकते हो। वो व्यक्ति तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन रात भर अलहफीद को नींद नहीं आती। वो सुबह उठता है और उसके माइंड में ये आ जाता है कि बस मुझे डायमंड हासिल करना है। और उसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ बेच के किसी को देकर और जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारा पैसा लेकर अपने घर से निकल जाता है। वो व्यक्ति उसे ये कहता है कि तुम्हें दुनिया घूमनी पड़ेगी, कहीं न कहीं तुम्हें वो डायमंड जरूर मिल जाएगा। और इसलिए वो सारी दुनिया घूमता है, अफ्रीका जाता है, यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, और ये सब करते करते वो थक भी जाता है और उसका पैसा भी खत्म हो जाता है। एक दिन वो बहुत ही अपनी पुअर कंडीशन में जब बहुत ही हताश हो जाता है तब वो एक समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों, इधर जहां पर वो किसान एक नए किसान को सेल करके गया होता है अपनी ये प्रॉपर्टी, वहां एक नया किसान रहने को आ जाता है और एक दिन वो अपने ऊंट को अपने बगीचे में नहला रहा होता है। वहां पर वो देखता है कि एक चमकीला पत्थर रखा हुआ है। उसे वो पत्थर अच्छा लगता है, उसे लाकर वो अपने ड्राइंग रूम में रख देता है। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति जिसने अलहफीद को बताया होता है डायमंड के बारे में, वो लौटकर इस घर में आता है और वो देखता है कि वहां पे कमरे में वो स्टोन रखा हुआ है। तो ये पूछता है कि क्या अलहफीद वापस लौट आया है। तो वो नया किसान कहता है कि नहीं, हमें नहीं मालूम, वो तो जब गए उसके बाद में कोई उनकी खबर नहीं हमें। और ये कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अलहफीद डायमंड खोजने गया था और ये तुम्हारे कमरे में डायमंड रखा है। तो वो नया किसान कहता है कि अरे भाई, ये डायमंड नहीं है, ये तो एक पत्थर है, मेरे बगीचे में पड़ा मिला था जब मैं ऊंट को नहला रहा था। और वो व्यक्ति जो आता है वो कहता है कि अरे वो कौन सी जगह है जहां पे तुम ऊंट को नहला रहे थे और तुम्हें ये पत्थर मिला, मुझे लेके चलो वहां पे। और जब वहां पर वो जाते हैं और थोड़ी बहुत खुदाई शुरू करते हैं तो वहां पर दोस्तों डायमंड ही डायमंड मिलते हैं। और इस तरीके से खोज होती है डायमंड माइन ऑफ गोलकोंडा की, जो कि हैदराबाद शहर में हुआ करता था। वहां पर दोस्तों खूब जबरदस्त डायमंड्स मिले और ये कहते हैं कि कोहिनूर की भी प्राप्ति वहीं से हुई थी। 1950 तक ये बात है, 19वीं शताब्दी की, वहां से लेकर 1950 तक वहां पर खूब डायमंड्स मिलते रहे।
और आज भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर रिसर्च कर रही है कि और डायमंड्स वहां पे मिल सकते हैं क्या। दोस्तों, इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल अगर समझें तो दो पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे अवसर कहीं बहुत दूर नहीं है। हमारे अवसर हमारे टैलेंट में है, हमारे बैकग्राउंड में है, हमने जो नॉलेज आज तक हासिल की है उसमें है, हमारी एजुकेशन जो हमने ली है उसमें है, हम जहां रहते हैं उस सिटी में है, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके अंदर है। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर जाने की नहीं जरूरत होती है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि लोग दूर दूर ढूंढते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज को, और वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं हासिल कर पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्यों हम लोग अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचान पाते हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो एकदम से अपॉर्चुनिटीज दिख के नहीं आती हैं, है ना। आप अगर सोचेंगे तो आपको भी जिंदगी में बहुत सारे अवसर मिले होंगे, लेकिन तब आपको लगा होगा कि नहीं, ये मुझसे होगा नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, मेरे में वो टैलेंट नहीं है, मेरे में वो एप्टीट्यूड नहीं है ना। इस तरह का सोच रख के आपने उन अपॉर्चुनिटीज को शायद खो दिया होगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जब वो आती हैं तो कहते हैं कि वो वर्क क्लोथ्स पहन के आती है। इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके से आपको दिखती हैं कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, है ना। तो वो मेहनत आपको जो लगती है तो आप सोचते हैं कि नहीं, ये शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज दूर नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे आसपास ही है, हमारे एनवायरनमेंट में ही है। बस हमें वो आंख डेवलप करनी है कि हम अपने आसपास की जो अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाएं। और याद रखिए दोस्तों, एकर्स ऑफ डायमंड्स आर लाइंग अंडर योर ओन फीट। आपके कदमों के तले आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। जस्ट वो आंख डेवलप कीजिए, वो देखना शुरू कीजिए, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, लव योर लाइफ।